हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 है, इसके 41 नंबर के श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। निशम्य शप्त मत दर्हम नरेंद्रम स ब्राह्मणो नात्मजम भ्यनंदत अहो बंताहो महदद्यते कृतम लपियसी द्रोह उरुदमो धृतः। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तात्पर्य, राजा समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्रह्म हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक अनुचित उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजऋषि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राज ऋषिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे श्री भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस प्रकार एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। चूंकि शमीक मुनि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही श्रृंगी ऋषि के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए शमीक मुनि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। श्लोक नंबर 42। न वे निरीभिर नरदेवं पराख्यम सम्मातुम मर्हस्य विपक्व बुद्धे युत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्य कुतोभ्या प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों से सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुधर्म तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्लोक नंबर 43। अलक्ष्य माणे नरदेव नामनी रथांग पाणाव्यमंग लोकः तदा ही चोर प्रचुरो विनंग्यस्य त्यरक्ष्य माणो विवृथवत् क्षणात्। हे बालक, एक क्षत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है, जो असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक क्षत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने हेतु दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान ने अपने वास्तविक प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने हेतु सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है।
ऐसे व्यक्तिगत राज सत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का शोषण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है और यहाँ पर संकेत दिया जाता है कि महाराज परीक्षित जैसे एक क्षत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। श्लोक नंबर 44। तदद्य नः पापमुपैत्य न व्ययम् यन्नष्ट नाथस्य वसोर्विलोम्पकात् परस्परं दनन्ति शपन्ति वृज्यन्ते पशून् स्त्रियोर्थान् परुदयशिवो जना। राजा के शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तात्पर्य, इस श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने हेतु ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं। ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं और इस प्रकार एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्य व्यक्तियों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। श्लोक नंबर 45। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार युक्तस्त्रयीम्यः ततोऽर्थ कामाभिनिवेशितात्मना शूनां कपीनामेव वर्णसंकरः। उस समय सामान्य मनुष्य जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तात्पर्य, यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य मनुष्यों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस प्रकार बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य मनुष्य वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना है, जहाँ ना जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि स्वरूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों के समान रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। अतएव मनुष्य को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। श्लोक नंबर 46। धर्मपालो नरपति स तु श्रमांग भ्रश्रिवा
साक्षान् महाभागवतो राजऋषिर् हयमेध्यात् श्रुत्रीत् श्रमयुतो दीनो नैवास्म अच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी प्रकार से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तात्पर्य, राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के पश्चात तथा यह जताने के पश्चात कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है। शमीक मुनि राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे श्री भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी। ऐसे राजा को शाप देना कदाचित उचित नहीं है जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस प्रकार शमीक मुनि ने सब प्रकार से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधः पतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। श्लोक नंबर 47। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुर्मर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी श्री भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। शमीक मुनि को यह पूर्व से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात ना थी, जैसा कि कहा जा चुका है। अल्पज्ञ बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते नीरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। श्री भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर अल्पज्ञ श्रृंगी ने न केवल एक पाप किया था, अपितु घोरतम अपराध भी किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे श्री भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि श्री भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस अल्पज्ञ बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी श्री भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था,
इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे, किंतु जो श्री भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु श्री भगवान ने उन सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सकें। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाने के बदले ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक मुनि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सभी अल्पज्ञ पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख ना बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहें जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह श्री भगवान ने इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक मुनि जैसे नहीं हैं, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते रहे। श्लोक नंबर 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्तः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभौ अपि ही। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य: शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं, क्योंकि यह निजी विषय था। अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ना था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। श्लोक नंबर 49। इति पुत्र कृताज्ञेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञानेवाज्ञं तदचिन्तयत्। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तात्पर्य: अब संपूर्ण घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध ना था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक अल्पज्ञ बालक द्वारा ही हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव ना था, महाराज परीक्षित ने भी अल्पज्ञ ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और श्री भगवान की महद इच्छा से तथा श्रीला सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, शमीक मुनि तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। श्लोक नंबर 50। प्रायशः
साध्वो लोके परेर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रय। सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म में संलग्न रहते हैं। तात्पर्य: अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्मा में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण श्री भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते हैं। चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सभी अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। अतएव ऐसे दुखों सुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक श्री भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यही समाप्त करेंगे और कल हम अध्याय 19 शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्रीला सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।